नारेबाजी के बीच में भी ये ईश्वर की कृपा थी कि मैंने अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखी और उस समय मैंने आपको एक शुभकामनाएं दी थी। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। विश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनसे कुछ बुलवाया जा सके तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसी की वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के बाद मैंने देखा कि मेरी आवाज, मेरा गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के आने के बाद सरकार मजबूर हो जाएगी सदन चलाने पर और इस प्रकार के मनगढ़ंत आरोप हम पर नहीं लगेंगे। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं और मैंने 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के समय भी 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के बाद मैंने देखा कि मेरी आवाज, मेरा गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया। 1.5-2 घंटे तक नारेबाजी के बीच में भी ये ईश्वर की कृपा थी कि मैंने अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखी और उस समय मैंने आपको एक शुभकामनाएं दी थी। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए। देखिए, पहली चीज तो यह है, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का उद्देश्य क्या है वो समझ लीजिए। 4 बड़े उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो यह है कि सरकार बार बार ये कह रही है कि सरकार बहस चाहती है सदन चलाओ, सरकार बहस चाहती है सदन चलाओ, और विपक्ष हम शोर मचा रहा है इसलिए सदन नहीं चल पा रहा। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के आने के बाद सरकार मजबूर हो जाएगी सदन चलाने पर और इस प्रकार के मनगढ़ंत आरोप हम पर नहीं लगेंगे। वास्तव में सदन चलेगा। 4 दिन बर्बाद हो गए मॉनसून सत्र के। विपक्ष कहता रहा बहस कराओ, सत्ता पक्ष ने बहस नहीं कराई। तो पहली चीज इस नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की पहला औचित्य यह है, पहला उद्देश्य यह है कि सबसे पहले सदन चलेगा, बहस होगी जो हम चाहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए भी लाया जा रहा है कि एक विस्तार से एक लंबी चर्चा हो, एक लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन हो, 5-7 मिनट की खाना पूर्ति वाली चर्चा ना हो। तीसरा बड़ा उद्देश्य इस बहस का कि सरकार को आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन के जवाब में। और चौथा और बड़ा उद्देश्य, ट्रेडिशनली और कन्वेंशनली ये देखा गया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की समाप्ति के पहले प्रधानमंत्री जी खुद सदन के भीतर आकर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर अपने विचार रखते हैं। देश को संबोधित, सदन को संबोधित करते हुए देश के ज्वलंत मुद्दों पर अपना वक्तव्य देते हैं। तो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भी सदन के भीतर आकर जवाब देने पे मजबूर होना पड़ेगा। ये 4 बड़े उद्देश्य हैं। नतीजा क्या होगा, किसके पास संख्या बल है, किसके पास संख्या बल नहीं है, किसके पास आंकड़े हैं, किसके पास आंकड़े नहीं है, तो बात की बात है। 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य सबसे पहले पूरे हों। और बहुत बार इस प्रकार के लोकतांत्रिक हथियार, ये पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स देश के लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, कमजोर नहीं करते। इससे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। वास्तव में बहस होगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में देश के गहन मुद्दों पर, खास तौर पे मणिपुर पर चर्चा कर पाएगा। वो लाना चाहते हैं, ये उनको लाने का अधिकार है, कोशिश करके देखिए। संख्या तो हमारे पक्ष में है। मोदी जी की सरकार है, दमदार सरकार है, दमदार तरीके से काम कर रहा है। और कल जिस तरीके से मोदी जी ने हमारे विपक्ष के ऊपर कटाक्ष किया, वो एकदम सही बैठता है हमारे विपक्ष के ऊपर। तो जितना चाहे करते रहे, कोई बात नहीं। आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र आंकड़ों की चीज सिर्फ नहीं होती है। मणिपुर जल रहा है, वहां के लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जुबान कब खोलेंगे। किसी भी और उपकरण से वो जुबान खोल नहीं रहे थे। उंगली की चोट पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में हमारी बहनों के नग्न परेड के बाद भी चुप है। तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनसे कुछ बुलवाया जा सके तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसी की वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन बार बार हाउस के अंदर ये बोला है, हाउस के बाहर भी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने बहुत बार बार बोला है हमारे विपक्ष को
कि वी आर रेडी टू डिस्कस अबाउट मणिपुर, ऑन मणिपुर, एंड अपोजिशन डिमांड भी कर रहे हैं, वी आर रेडी टू डिस्कस ऑन द दिस मणिपुर इशू। लेकिन हमारा जो अपोजिशन है, दे आर एस्केपिंग फ्रॉम द डिस्कशन, तो वो भाग रहे हैं, हम नहीं भाग रहे हैं। हमेशा देखा गया है कि कोई इशू पे सरकार नहीं चाहती कि डिस्कशन हो, विपक्ष चाहता है कि डिस्कशन हो, लेकिन इस बार हम चाह रहे हैं कि डिस्कशन हो, लेकिन हमारा विपक्ष सिर्फ एक ही उनका डिमांड है कि मोदी जी को बोलना पड़ेगा। मोदी जी ऑलरेडी मीडिया में बोल चुके हैं, और क्या चाहिए आप लोगों को। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं, तो कल ही अब बता दिया सबको, कोई नई बात नहीं है। और हमारे पार्टी की तरफ से जब चर्चा शुरू होगी, हम नॉर्थ ईस्टर्न की रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब गौरव गोगोई को हम तैनात करेंगे। आज ही हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं। सिग्नेचर हो गया 50 लोग का, 50 लोग का सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, क्या करें। टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा दे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।